क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि रोबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है, रोबिन क्या करता है, एक ओल्ड कार परचेज करता है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सीपी हो गया। ठीक है, जितने प्राइस से हम कोई चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं तो वो मेरा सीपी हो जाता है। ही स्पेंट इतना रुपीज़ ऑन रिपेयर्स। ठीक है, कह रहा है जब वो ओल्ड कार ख़रीदा तो उसमें कुछ कुछ खराबियाँ थी तो उसका रिपेयर कराने में उसके इतने रुपये लग गए। ठीक है, तो बच्चों ये भी सीपी ही में इंक्लूड होगा। एंड पेड इतना रुपीज़ फॉर इट्स इंश्योरेंस, उसके इंश्योरेंस में उसका इतना रुपीज़ लग गया। तो बच्चों इतने रुपए में वो ख़रीदा, इतने रुपए का वो रिपेयर कराया और इतने रुपए का वो इतना रुपया वो इंश्योरेंस में लगा दिया, इतना रुपया वो इंश्योरेंस में लगा दिया। तो ये तीनों ही सीपी में इंक्लूड होगा। एंड देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक फॉर रुपीज़ इतना। फिर वो क्या कर दिया, एक मैकेनिक को उसने बेच दिया इतने रुपए में। तो ये मेरा एसपी हो गया। पूछ रहा वाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। बोल रहे कि बताओ उसका गेन हुआ या लॉस हुआ। अगर गेन या लॉस हुआ है तो उस गेन और लॉस परसेंटेज निकालो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग कॉपी में ट्राई करते हैं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिखा हुआ, हाँ सीपी में क्या हो गया मेरा, सीपी में जैसे कि आप लोगों को हम बताया था कि सीपी में क्या क्या इंक्लूड होगा। सीपी में जितने रुपए का उसने कार परचेज़ किया, ओल्ड कार 73,500 रुपये का कार उसने परचेज़ किया, प्लस फिर उसके रिपेयर में कितना उसने रुपीज़ लगाया, 10,300 रुपीज़ लगाया। फिर अगेन वो उसने इंश्योरेंस में कितना रुपये लगाया, कार के 2,600 रुपीज़ लगाया। ठीक है, तो टोटल में सीपी कितना हो गया, ये तीनों को हम जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर रफ में जोड़ देते हैं, यहाँ पर सिस्टमेटिकली 73,500,00301,0062। ठीक है, जोड़ दीजिए सबको। 0,0,6,3 कितना हो गया, 9, 9 5 14 का 1, 3 4 5 1 6 7 1 8। ठीक है, तो ये इतना रुपीज़ मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। इतना रुपीज़ मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे जब उसने मैकेनिक को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 84240। ठीक है, इतने रुपए में उसने बेचा। तो बोल रहा है यहाँ पर गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। तो अब आप यहाँ बताइए, सीपी मेरा इतना है, एसपी मेरा इतना, बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर बड़ा सीपी है। तो इट मीन्स यहाँ पर लॉस होगा। जब लॉस होगा यहाँ पर तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पर, सीपी माइनस एसपी। सीपी मेरा कितना यहाँ पर है, 86400 माइनस एसपी मेरा यहाँ पे कितना है, 84240। ठीक है, दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा 0 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो इतना मेरा लॉस निकल गया, इतना मेरा यहाँ पर क्या निकल गया है, लॉस निकल गया। तो लॉस परसेंटेज क्या से निकलता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। इसी तरह से निकलता है ना बच्चों। तो फिर आगे हम बनाते हैं। तो लॉस मेरा क्या हो गया, यहाँ पर लॉस का वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉस मेरा इतना निकला है 2160। लॉस की जगह पर लिख दिया मैंने बटे का निशान। सीपी मेरा कितना आया था, यहाँ पर सीपी मेरा ये आया था ना, ये है सीपी मेरा कितना, 86400। यहाँ पर लिखेंगे 86400 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके बच्चों, चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर काटना ऊपर नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब देखिए ये 2 से कट रहा ऊपर नीचे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर 0 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये इवन नंबर है दोनों। तो ये 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 कट गया, 0 2 8 16, 2 0 0 कट गया। अगेन ये 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 कट गया। फिर अगेन ये कटेगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 0 0 कट गया। अगेन ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16 कट गया। यहाँ पर 2 2 4, 2 7 14, 2 0 0 कट गया। अगेन ये 2 से कटेगा, बिकॉज क्यों, ये इवन नंबर आता ही जा रहा है, तो इसलिए ये 2 से कटेगा। 2 5 10, 2 4 8 कट गया। 2 1 2, 2 3 6 1 7, 2 5 10 कट गया। अब अगेन ये
अब यहाँ पर ये अब 3 से कटेगा, कैसे पहचानेंगे 3 से कटेगा? देखो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है, तो ये 93 के टेबल में आता है 9, तो ये 3 से कटेगा। इसको जोड़ो, 5 + 3 8 + 1 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कटेगा। 3 × 3 3 × 24 कट गया। अब यहाँ पर काटो, 3 × 4 12 3 × 5 15 कट गया, ठीक है। अब देखो ये 9 के टेबल से कटे, 9 × 2 18 9 × 5 45 कट गया। तो यहाँ पर आया मेरा क्या? 5, ऊपर में सिर्फ 5 बचा ना, और नीचे में क्या बचा मेरा? 2 बचा, ठीक है। तो ये मेरा क्या परसेंटेज में आ गया, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 × 2 = 4, 5 में 4 गया 1, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, इसके बीच में बटे का निशान दीजिए, रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, डिवाइजर को नीचे लिख दीजिए। इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 2 होल नंबर 1/2%। यही आपका आंसर है, बुक में मिला लीजिएगा।